नमस्कार दोस्तों, देश भर का लाखों छात्रों इस वक्त गुस्से में है और वजह है एसएससी फेज 13 में हुआ भयंकर गड़बड़ियाँ। हमसे पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर। कोई बार बीच एग्जाम में कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगा, कोई बार सर्वर डाउन हो गया तो कोई सेंटर में एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। कोई केसेस ऐसा देखने को मिला जहां स्टूडेंटों को हजारों किलोमीटर दूर में एग्जाम सेंटर दिया गया और जब छात्रों शिक्षक उसमें प्रोटेस्ट करने गया तो पुलिस उनसे लाठीचार्ज करने लगा। एसएससी फेज 13 का एग्जाम, जिससे कोई सरकारी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट बोरी जाती है। इस साल ये एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त का बीच में लिया गया था। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाला लाखों स्टूडेंट्स इस बार उसका फॉर्म भरा था। मेहनत से तैयारी की, लेकिन जैसा ही एग्जाम शुरू हुआ सब गड़बड़ होगी। आमतौर पे एसएससी एग्जाम का एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी होती है, लेकिन इस बार एग्जाम का 2 दिन पहले तक भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए थे। कोई सारा स्टूडेंट का एडमिट कार्ड एकदम ब्लैंक आए थे। 20 जुलाई को जब एग्जाम शुरू हुआ तो पहले दिन का पहले ही शिफ्ट से बहुत सारा गड़बड़ियों का रिपोर्ट आने लगा। कोई सेंटरों पर बायोमेट्रिक सिस्टम एकदम काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण कोई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाया, यानी देने में लेट हुआ। यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। कोई सेंटर पे पुराने कंप्यूटर थे जो सही से काम नहीं कर रहे थे। एग्जाम में कंप्यूटर में टेक्निकल इशू आ गई। 10 से 15 मिनट तक कंप्यूटर स्क्रीन पूरा बंद होने लगा। बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं। सोच के देखिए दोस्तों, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे एक सेकंड को मायने रखते हैं स्टूडेंट की, तो यहाँ 10 से 15 मिनट तक कोई स्टूडेंट का साथ ऐसा हो जाएगा तो स्टूडेंट का एग्जाम कैसा होगा। कुछ सेंटरों में माउस का क्वालिटी इतना पुअर दिया गया है जहां एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार क्लिक करने का बाद काम कर रहा है और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक। और जब स्टूडेंट ने एग्जाम सेंटर में माउस का प्रॉब्लम बताने गया तब उन्होंने नया माउस देने के लिए मना कर दिया। अरे आप जबरदस्ती कर रहे हैं भाई, माउस खराब है वहाँ पर, आप लोग से बोल रहे हैं माउस खराब है सर भाई। अरे 3 बार 4 बार बोल रहे हैं हम लोग किचन करिए, माउस भी चेंज नहीं कर रहे हैं ये लोग। स्टूडेंट्स का कहना है कि कोई जगह पे बीच एग्जाम में लाइट चला गया तो कोई सर्वर क्रैश कर गई, जहां स्टूडेंट सही से पेपर सबमिट नहीं कर पाया और खास करके इमेज बेस्ड क्वेश्चन। और एग्जाम में मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को एक पेन और पेपर दिया जाता है और स्टूडेंट्स का मानना है कि उन्होंने खराब भी पेन दिया गया है, जिससे कुछ लिखने से मुश्किल हो रहा है। ये पेन है, मतलब इससे मोटी जो बर्थडे की कैंडल होती है ना वो हैवी आ जाती है। इन सभी इशू का कारण कई सेंटर पे एग्जाम कैंसिल करा दिया गया। कर्नाटक में एडुकासा इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 9:30 बजे होने वाला एग्जाम टेक्निकल इशू का वजह से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। इसी तरह मुंबई पवन गंगा इंटरनेशनल सेंटर में 24 जुलाई से लगा के 26 जुलाई तक होने वाला एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का वजह से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। और एग्जाम सेंटर का फिजिकल कंडीशन को लेकर स्टूडेंट ने और कोई दिक्कत बताई। कुछ जगहों में रूम में फैन ही नहीं था, कुर्सियां टूटा हुआ है और रूम इतना छोटा है एग्जाम देने से दिक्कत हो रहा है। और कुछ एग्जाम सेंटर इतना सुनसान बैकवर्ड इलाके में था जहां स्टूडेंट के लिए कोई ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। एग्जाम सेंटर का ग्राउंड फ्लोर में गाय और बकरा बांधा हुई थी और सेकंड फ्लोर में स्टूडेंट पेपर लिख रहा था। और कुछ एग्जाम सेंटर के लिए ऐसा भी बोला उसका नजदीक में डीजे बज रहा है और ऐसा कंडीशन में एक बेहतरीन पेपर स्टूडेंट कैसा लिख पाएगा। मतलब सिचुएशन को आप एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव में सोचिए। एक स्टूडेंट जहां 12 घंटा में एक दिन में पढ़ रहा था, एक एग्जाम के लिए महीनों तक प्रिपेयर करना पड़ता है और कई बार 2 साल भर प्रिपरेशन करना पड़ता है। और गाइस, दिन रात मेहनत और पसीना का बाद एक स्टूडेंट एग्जाम सेंटर में जाके ये सब सहना पड़ता है, तो आप खुद ही सोच के देखिए आपका अंदर से कैसा फील होगा और आपको लगेगा सारा मेहनत में पानी बह गया। और गाइस, स्टूडेंट का मुताबिक एग्जाम सेंटर का स्टाफ भी अनप्रोफेशनल था। इन्विजिलेटर एग्जाम कंडक्ट करवाना चढ़ के अपना फोन चला रहा था और फोन में रील्स भी देख रहा था। इन्विजिलेटर को बहुत मतलब खराब बिहेवियर था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद नहीं बातें करें आपस में, वो आपस में बातें कर रहे हैं। बात यह है कि कुछ एग्जाम सेंटर में इन्विजिलेटर भी मौजूद नहीं था और सबसे शॉकिंग का बात यह है कि कुछ एग्जाम सेंटर में बाउंसर भी मौजूद थे। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए कोई आवाज उठाए तो उसको बाउंस करना पड़ता है। देखिए, सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया।
ये देखिए आप स्टूडेंट का मुताबिक सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर 80 से 90% बिल्कुल एक ही जैसा था। जनरली दोस्तों जब स्टूडेंट इसी टाइप का एग्जाम का फॉर्म भरता है तो उसको पूछा जाता है वो कौन सा शहर में एग्जाम देने के लिए प्रेफर करता है और अपना मन में सिटी का नाम प्रेफर कर सकता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड सो ऑन। और एसएससी एग्जाम स्टूडेंट का तीनों पसंदीदा शहर से एक ही शहर को असाइन करता है, लेकिन ये एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। एक स्टूडेंट ने बताया कि उन्हें दिल्ली एंड नोएडा चॉइस किया लेकिन उसका एग्जाम सेंटर हरियाणा में मिला। कानपुर का एक स्टूडेंट को सेंट्रल कर्नाटक में सेंटर दिया गया, उसका घर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर में था। कुछ स्टूडेंट इतना लंबा सफर करके जाने का बाद भी एग्जाम सेंटर पहुंचने का बाद देखने को मिला कि एग्जाम कैंसिल हो गया, नोटिस लगा के रखा। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी की सारी 31 तक की सारी एग्जाम कैंसिल कर दी है। और एक स्टूडेंट ऐसा भी बोला कि वो 400 किलोमीटर दूर सफर करके जाने का बाद मिला एग्जाम कैंसिल हो गया। ये सारी कहानी सुनने का बाद आखिर मन में वही क्वेश्चन उठता है कि यह सब कहानी का पीछे जिम्मेदारी कौन है। और स्टूडेंट का कहना है एडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज कंपनी जो एसएससी बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो मिलने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।